कौशल्यानंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद शोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी विश्वानंदिनी श्री किशोरी राधा रानी श्रीधाम वृंदावन में अपनी समस्त ऊर्जा के साथ सेवा के अनेक प्रकल्पों के द्वारा ब्राह्मणों विद्वानों संतों वृद्धों गौओं की सेवा में अनवरत रत रहने वाले स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे वाम भाग में विराजित अवध धाम से ही कृपापूर्वक पधारे अनंत श्री श्रवणत्री श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रघुनाथ ऋषि जी महाराज मंचस्थ विद्वान द्वय विराजित हैं उनके श्री चरणों में प्रणति अर्पित करता हूँ और हमारे दक्षिण भाग में विराजित संस्कृत के बड़े ही अच्छे विद्वान श्री ऋषि तिवारी जी और यहाँ पर श्री भागवत पारायण समस्त भगवत वृंदों के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूँ। बस यहाँ आकर के कुछ कहा जाता है ना कि जब हम निःशब्द हो जाए तो मैंने सुना था कि कैंकर्य लक्षण एक ऐसा विलक्षण लक्षण है जो व्यक्ति को मोक्ष का भाजन बना देता है। हमारे आचार्य कहते हैं कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। कैंकर्य लक्षण एक ऐसा विलक्षण लक्षण है जो आपको मोक्ष का भाजन बना देता है। कैंकर्य किसे कहते हैं, कैंकर्य कैसे करते हैं और कैंकर्य क्या है, यहाँ आकर देखने के बाद मुझे तो लगता है कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने उस कैंकर्य के लक्षण को साकार रूप इस वृंदावन में गौरी गोपाल धाम में दे दिया। इस नीले गगन के नीचे सजे हुए इस गौरी गोपाल मंदिर को बाहर से नहीं समझा जा सकता जब तक इसके भीतर प्रवेश न किया जाए। मैं तो जाकर के भीतर वृद्ध माताओं का दर्शन किया, यहाँ चल रहे भोजन प्रकल्प का दर्शन किया और जब यहाँ पर मैं आया और इतने ब्राह्मणों को बैठकर एक साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करते देखा तो सच्चे अर्थों में हृदय अभिभूत हो गया कि आज इतनी कम उम्र में कोई ऐसा भी वृंदावन में है जो सच्चे अर्थों में इतने प्रकल्पों को इस रूप में यहाँ पर मूर्तिमंत किए हुए हैं। यह देख करके दुनिया का हर कोई अभिभूत हो जाएगा। सच है भागवत का ग्रंथ हमें भागवत बनाने के लिए ही है। यदि हमने जीवन में सच्चे अर्थों में भागवत को आत्मसात कर लिया तो हम भागवत बन जाएंगे। यदि हम भागवत बन नहीं पाए तो हमने सच्चे अर्थों में भागवत को अपने जीवन में अपनाया नहीं। भागवत होना क्या है? देखिए, भागवत का महात्म्य पूर्ववर्ती 3 ग्रंथों में प्राप्त होता है, श्री पद्म पुराण में, श्री स्कंद पुराण में, श्री वायु पुराण में। और एक विलक्षण बात आपको मिलेगी कि जो भागवत के रचनाकार हैं श्री वेदव्यास जी, वह 17 पुराणों की रचना के बाद भी न्यून बलम विचक्ष, न्यून का अर्थ होता है अपूर्णता, खिलमात्मानम तस्यैवं खिलमात्मानम, खिल माने अपूर्णता का बोध कर रहे हैं अपने जीवन में। और जब देवर्षि नारद वेदव्यास जी को उपदेश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, न तथा वासुदेवस्य महिमा हेतु वर्णितः, आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अभी भी अशांत है। तो एक प्रश्न उठता है कि जिस वेदव्यास जी ने पूर्ववर्ती पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन कर दिया, वायु पुराण में भी उन्होंने ही किया, स्कंद पुराण में भी उन्होंने ही किया, और पद्म पुराण में भी उन्होंने ही किया,
और जिसने इसकी महिमा का वर्णन किया, क्या उसको ही महिमा पता नहीं है? उसको क्या महिमा पता नहीं है? और वह पुनः देवर्षि नारद से प्रेरित हो रहा है। तो इस बात के दो संकेत हैं। पहला संकेत यह है कि वेद व्यास जी की तूलिका से प्रकट होने के पूर्व क्या भागवत नहीं था? तो एक पूर्व के ग्रंथों का महात्म्य इस बात को प्रमाणित करता है कि वेद व्यास जी की तूलिका से प्रकट होने के पूर्व ही श्रीमद् भागवत महापुराण था, तभी उसकी महिमा का वर्णन उन्होंने पूर्ववर्ती पुराणों में किया, इस रूप में किया। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पुराण विद्या सनातनी। पुराण विद्या सनातनी विद्या है। और इसकी जो परंपरा मिलती है कि भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, इसके पूर्व भी था। लेकिन जीवन में जब कोई संत मिलकर के हमें उत्प्रेरित करता है, जीवन में जब किसी सच्चे अर्थों में संत का आगमन होता है, तभी हमारे जीवन में विवेक का समुदय होता है। और जब विवेक समुदय हो जाए हमारे जीवन में, तो हम भले ही महिमा बताने वाले हों, लेकिन हम ही महिमा भूल करके बैठ जाते हैं। और जब संत प्रेरित करता है, तब उस महिमा के प्रति निष्ठावान होकर के हम उसे साकार करते हैं। ऐसे दिव्यतम भागवत ग्रंथ की जितनी भी महिमा गाई जाए, जो हमारे सनातन सदग्रंथों में, पुराणों में तिलक माना जाता है, वैष्णवों का परम धन माना जाता है, यह अतिशय दिव्य और महार्घ ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को इस रूप में आत्मसात कर लेना, यह जीवन की बड़ी उपलब्धि है। एक बात और मैं कहूँगा, अभी हमारे स्वामी श्री अमृताचार्य जी कह रहे थे कि अयोध्या से आए हैं, और भागवत की परंपरा देखी जाए तो मैं तो कहता हूँ कि भागवत तो अयोध्या की ही विरासत है। भागवत कैसे? श्री सुखदेव जी इसके वक्ता हैं, और इसके जो रचनाकार हैं श्री वेदव्यास जी। श्री सुखदेव जी के द्वारा भागवत की कथा सुनाई गई और रचना की गई वेदव्यास जी के द्वारा। और वेदव्यास जी कौन है? और ऋषि पराशर के पुत्र हैं। पराशर जी कौन है? कहा शक्ति के पुत्र हैं। श्री शक्ति कौन थे? कहा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। तो आप विचार करें, श्री वशिष्ठ जी कौन थे? हमारे अयोध्या के आचार्य श्री वशिष्ठ जी ही थे। तो वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर के पुत्र श्री वेदव्यास जी ने इसकी रचना की, और उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसका गान किया। तो इस परंपरा से देखें तो भागवत तो अयोध्या की विरासत है, और इस विरासत को वृंदावन वासियों ने संभाल करके रखा है। यह आनंद और आह्लाद का विषय है। और हमारे स्वामी श्री अमृताचार्य जी इस भागवत को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये भागवत को पहुंचा भी नहीं रहे हैं, ये स्वयं भी भागवत हैं, और इतने भागवतों की नित्य सन्निधि उपस्थापित करके और यहाँ दर्शन करने वालों को भी भागवत बना रहे हैं। और सच है, भागवत के महात्मा में एक बात कही गई, यदि रस कहीं है तो तीन ही जगह है। इस पथ के पथिक बन जाओ तो रस मिलेगा, या तो वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, या तो सेवा कथा रसमहो नितराम विमत्वम। तो ये वैराग्य राग के भी रसिक हैं, और सेवा रस के भी रसिक हैं, और कथा रस के भी रसिक हैं। तो इनका रस ऐसे ही अभिवर्धित होता रहे, और यह रस के छींटे हर जगह देते रहें, सब लोग आस्वाद करते रहें। मन आनंद और आह्लाद से अभिभूत है। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणति अर्पित करते हुए, वो दिगंबर है, ये दिगंबरम दिगंबरम। क्या बात है, क्या बात है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। तो वो दिगंबर थे और ये दिव्यांबर है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे दिव्यांबर के द्वारा इतने दिव्य विभूतियों का यह जो संकलन है, यह निश्चित रूप से वह दिगंबर हो चाहे दिव्यांबर हो, साधारण नहीं है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। आचार्य श्री यहाँ अभवत क्रिया का प्रयोग है। अभवत का तात्पर्य क्या है? आगच्छ क्रिया का प्रयोग नहीं किया, आगत्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया। कहीं से सुखदेव जी आए नहीं, अभवत माने सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत,
मानो भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। तो वह दिगंबर भी भगवान का वेश, भगवान ही दिगंबर के रूप में आए थे, और यह दिव्यांबर भी कहीं न कहीं भगवान की कोई विभूति के रूप में ही आए होंगे। तो इस बात को मैं और पुष्ट कर दे रहा हूं। तो इनके प्रति अनंत मंगलानुशासन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अवधाम की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राम। सुंदर स्वामी जी की कथा भी गोवर्धन जी में चल रही है, और वो अनमोल समय निकालकर आज यहाँ गौरी गोपाल भगवान की पावन धरा पर आकर के हम सभी को आपने कृतार्थ किया। आपके श्री चरणों में बारंबार नमन। अब स्वामी जी